घुटनों की बीमारी बहुत ज्यादा, कुछ तो चलने से भी कासिर हैं और घुटनों के साथ साथ ये पट्ठों में जो दर्द है, इसकी वजूहात क्या और ये कितना क्यों बढ़ गया? पहले बुजुर्गों में होता था, अब तो जवान जवान लड़कियां ऐसे। इसका मैडम दो मेन बड़ी चीजें होती हैं। अब ये जो घुटनों में दर्द है, इसको हम आम किसी भी जोड़ में जो दर्द है उसको हम कहते हैं आर्थराइटिस। ये एक टर्म है, आर्थरो जोड़ को कहते हैं, तो उसकी सोजिश को, उसकी जो इन्फ्लेमेशन है उसको आर्थराइटिस कह देते हैं। कहीं भी दो हड्डियां जो आपस में जुड़ी हुई हैं, उन दोनों हड्डियों के दरमियान जो कनेक्शन है वो जोड़ की वजह से है। आपके टांगों के जैसे नी जॉइंट है, हिप जॉइंट है, एंकल जॉइंट है, हाथ के जोड़ हैं, आपके बाजू के जोड़ हैं, उन जोड़ों की जो अंदर स्ट्रक्चर है कुदरत ने बनाया हुआ, उसके अंदर कुदरत ने इस तरह से उसको खूबसूरत अंदाज में डिजाइन किया हुआ है कि हर दो हड्डियों के दरमियान एक ऐसा लुब्रिकेंट रखा होता है। गूदा तो चलो हड्डी के अंदर भी होता है ना, ये जेल की तरह आप इसको आम जुबान में समझ लें, लुब्रिकेंट होता है। ग्रीस जिस तरह होती है मोटरसाइकिल के अंदर, या जो नहीं जोड़ता नहीं, उनके दरमियान एक सरफेस को नरम रखता है ताकि हड्डी हड्डी से रगड़ ना खाए। बुरना और चीज होती है, हड्डी हड्डी से रगड़ ना खाए। अब जब हड्डी हड्डी से रगड़ नहीं खाती तो वो नरम रहती है, वो जोड़ नरम रहता है। और ये जो घुटने के जोड़ों में दर्द है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है, अक्सर लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा जी खला कम हो गया। वो खला बेसिकली कुदरती तौर पे वो जगह है जहां पे ये लुब्रिकेंट्स होते हैं, वो जब कम पड़ जाते हैं, वो ड्राई हो जाता है जोड़, उनकी वो चीजें खुश्क हो जाती हैं, मेनिस्कस जो होते हैं, झिल्ली जो होती है वो खत्म हो जाती है या कम हो जाती है, तो फिर हड्डी हड्डी के करीब आ जाती है और हड्डी हड्डी से रगड़ खाती है। जब वो रगड़ खाती है तो सबसे बड़ा मसला हमारे बुजुर्गों को ये होता है, और वो बिना बताए ये अपनी लाइफ में तब्दीली कर लेते हैं कि वो कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब वो इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उनसे कुर्सी से खड़े होना या सजदे से खड़े होना मुश्किल हो जाता है, अत्तहियात में बैठना मुश्किल हो जाता है उनके लिए, फिर वॉशरूम जो बंदा बैठता है उसके लिए उठना मसला हो जाता है। तो इस वजह से वो अपनी लाइफ को चेंज करना शुरू कर देते हैं। उसके पीछे वजह जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, ऑस्टियोआर्थराइटिस इसकी एक बहुत बड़ी वजह होती है, वो हो जाती है। फिर रिमाटॉइड आर्थराइटिस है, यूरिक एसिड की वजह से भी होता है। तो ये मेजर रीजन है इसकी। ठीक है, और अलामात कैसे देखिए, सबसे बड़ी अलामत तो किसी भी जोड़ में दर्द की जो है वो दर्द है, पेन है, सबसे बड़ी अलामत। फिर आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, मसलन आपसे बैठ के उठा नहीं जाता तो समझें कि आपके नी जॉइंट में प्रॉब्लम, यानी कमजोरी नहीं है ये आपका। कमजोरी तो अपनी जगह एक और चीज है ना, नी जॉइंट का आपको प्रॉब्लम है। फिर आपके पट्टे टाइट होना शुरू हो जाते हैं नी जॉइंट के इर्द गिर्द के। फिर आपको फिर बाद की जो स्टेज है उसमें तो आपके लिए चलना मुश्किल हो जाता है, तो इसका इलाज वॉक क्या? करना मुश्किल। इलाज इसका देखिए दो तीन चीजें होती हैं। एक चीज तो है दवाई जो हम मरीज को देते हैं, उसमें दो तरह की दवाइयां दी जाती हैं। एक तो उस दर्द का इलाज है, दूसरा उस दर्द की वजह का इलाज है। कॉज ऑफ पेन जो है उसको भी हमेशा एड्रेस करना जरूरी है। तो ये चीज हो जाती है। फिर घुटने के दर्द में तो एक चीज आजकल बड़ी कॉमन है, और वो ये है कि इंजेक्शन लगाए जाते हैं घुटने के अंदर। इंजेक्शन के पीछे पर्पज ये होता है कि हम कोशिश करते हैं कि वो जो घुटना ड्राई हो गया है, जिसकी झिल्ली जो है वो कम हो गई है या खत्म हो गई है, उसमें दोबारा से रीजनरेशन हो, वो दोबारा से नर्म हो, जेल पैदा हो उसके अंदर और लुब्रिकेंट के काम करे और वो नर्म हो जाए, जिसमें जेल के इंजेक्शंस भी आते हैं। पीआरपी का इंजेक्शन आजकल बड़ा कॉमन है, वो उसके रिजल्ट्स भी बड़े अच्छे हैं, वो भी लगता है। लेकिन ये सारे जो अलामात हैं, ये जो ट्रीटमेंट्स हैं, ये अर्ली स्टेज पे होते हैं। अच्छा, स्टेज 1 पे, स्टेज 2 पे इसका फायदा ज्यादा होता है। लेट स्टेज जो है 4, 5 एंड स्टेज जो है, उसमें फिर इसकी रिप्लेसमेंट है, नी रिप्लेसमेंट है, घुटना चेंज करना पड़ता है मरीज को। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत कम उम्री में भी हमने देखा ये आर्थराइटिस का प्रॉब्लम लोगों को शुरू हो गया, स्टेज 1 या स्टेज 2, इसकी वजूहात क्या है? ये जो आर्थराइटिस कम उम्री में होता है, देखिए इसमें अब आर्थराइटिस की टाइप्स होती हैं। एक जो बड़ी कॉमन टाइप हमारी सोसाइटी में होती है, नौजवानों में खासकर, वो गैंठिया जिसको हम कहते हैं, वो रिमाटॉइड आर्थराइटिस जो होता है, उसमें आपकी अलामात अलग होती हैं। उसमें छोटे जोड़ों में मसला हो जाता है, हाथ के छोटे जोड़ हैं, पैरों के जोड़ हैं, या उंगलियों के जोड़ जो हैं, इसमें स्टिफनेस रहने लग जाती है, जोड़ जो है वो अकड़ाव होने लग जाता है मरीज को। फिर एक बड़ी कॉमन इसकी शिकायत ये होती है कि मरीज को सुबह के टाइम, इसको हम मॉर्निंग स्टिफनेस कहते हैं, 1 घंटे तक उसका जो है जिस्म जो है वो अकड़ा हुआ होता है, और फिर 1 घंटा गुजरता है तो आहिस्ता आहिस्ता जब वो अपनी वर्किंग स्टार्ट करता है तो उसके
जिस्म जो है वो बेहतर होता है, जोड़ जो है उसके बेहतर होते हैं. सो वो एक और चीज़ है. रिमाटाइड आर्थराइटिस है, वो तो बीमारी ही अलग है, उसकी ट्रीटमेंट भी बिल्कुल अलग है. नौजवानों में वो ज़्यादा होती है और ट्रीटमेंट उसका भी दस्तयाब है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट लंबा अरसा चलता है. फिर एक वजह यूरिक एसिड की हो सकती है. यूरिक एसिड की अलामत अलग है, उसका जो मर्ज है वो इस तरह से प्रेजेंट नहीं करता. उसमें आमतौर पे किसी एक जोड़ में ज़्यादा दर्द होती है, जो कि आमतौर पे पैर का जोड़ होता है, अंगूठे वाला जोड़, जो बिग टो का होता है ना, उसमें लोगों को मसला ज़्यादा होता है. उसका अगर मसला है तो वो ये गाउट जिसको हम कहते हैं, यूरिक एसिड जो है उसकी वो वजह हो सकती है. तो सो ये डिफरेंट डिजीज के लिहाज से इसकी रीजंस होती है. ठीक है, ये डॉक्टर ही आपको बता सकते हैं जाहिर कोई भी है वो अलामत हो. अलामत हैं. मरीज जब अपनी हिस्ट्री बताता है तो फिर पता चलता है कि इसको रिमाटाइड आर्थराइटिस है, इसको गाउटी आर्थराइटिस है, ऑस्टियो आर्थराइटिस है, इसको क्या है, वो फिर उस लिहाज से उसको फिर डिफरेंशिएट ट्रीटमेंट होता है.